मध्य प्रदेश में 15 माह की कांग्रेस सरकार के पश्चात पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हुई है, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आज 22 मार्च 2021 को एक वर्ष पूर्ण करने के उपरांत आज कोकड़ेश्वर नगर में जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक मंदसौर शाखा कोकड़ेश्वर के नवीन भवन का शुभारंभ करने पहुंचे। यहां के लोकप्रिय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने आज मंच के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र में जो दी गई सौगात है उनकी बात रखी। साथ ही उन्होंने यहां पे नारियल फोड़कर व भारतीय संस्कृति अनुसार फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे कार्यकाल की गतिविधियां बताई। आइए देखिए पूरी खबर। अभी तक आपने MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए पूरी खबर। लोकप्रिय विधायक श्री माधव जी मारू प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी पत्रकार साथी अपना परिचय और अपने अखबार का नाम यहाँ परिचय के माध्यम से शुरू करेंगे। पार्टी के कार्यकाल को आज पूरा एक वर्ष का समय हो गया और इस अवसर पर हम मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रेस के बंधुओं से के माध्यम से ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में क्या घटा, क्या हुआ या नहीं हुआ, और शिवराज जी के भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले एक साल में क्या हुआ। पहले हम बात करें कमलनाथ जी के समय की, तो सरकार में कांग्रेस आए भी झूठे वादे करके, 2 लाख का वादा करके सरकार बनाई उनने, लेकिन कभी भी किसान के साथ न्याय नहीं हुआ। एक तरफ 2 लाख का वादा किया उनने और किसानों की सारी सुविधाएं रोक दी। फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला किसान को, भावांतर का पैसा नहीं मिला किसान को, गेहूं में जो वादा किया था उनने 100 रुपये क्विंटल देने का, वो पैसा नहीं आया किसान का, फसलों का बीमा नहीं आया किसान का, संबल योजना बंद कर दी उनने। दूसरी सारी जितनी किसान की मजदूर वर्ग की सहायता योजनाएं थी, यहाँ तक कि बच्चों को जो प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं थी वो भी बंदी कर दी गई थी। लैपटॉप योजना जिसे मुख्यमंत्री जी की थी, उसके बाद अगला प्लान उनका स्कूटर देने का था, वो बंद कर दिया। तो इस तरह की सारी योजनाएं लगभग बंद कर दी और सिर्फ एक वादा किया 2 लाख का कर्ज माफ़ी का, जो भी पूरा नहीं किया। प्रदेश के किसान डिफाल्टर हो गए, बड़ी मुश्किल में आ गए, उनके खाते बंद हो गए, उनको जो सुविधाएँ सोसाइटी के माध्यम से मिल रही थी वो सारी सुविधाएँ बंद हो गई। इसके अलावा संबल योजना में प्रसूति सहायता बंद हो गई थी, एक्सीडेंट में दुर्घटना मृत्यु पर होने वाली जो सहायता थी वो बंद हो गई थी, अंत्येष्टि सहायता उनने बंद कर दी थी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं। इसके अलावा एक और गड़बड़ हुई कि पूरे प्रदेश से उन्हें जितनी योजनाएं पूर्व में स्वीकृत थी शिवराज जी के समय की, वो सारी योजनाएं बंद करते हुए सारा फंड विड्रा कर लिया था। उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्वीकृत थे उस समय में, जो आपकी जानकारी में होंगे मेरे ख्याल से। चुकनी खेड़ा का रोड एक था, माइनिंग से मंजूर था। ऐसे ही हमारा एक नलवा ढाणी का रोड मंजूर था। ये सारी सड़कें मंजूर थी, ये सब उस समय में उनने रोकी, तो उस समय से आज तक अब स्वीकृत होने जाएगी। तो निश्चित रूप से विकास रोकते हुए और झूठे वादों के आधार पर, झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर उस सरकार को उन्होंने 15 महीने चलाया। प्रदेश में हुआ तो सिर्फ दलाली का एक खेल शुरू हुआ, पूरे प्रदेश में ट्रांसफ़र की बाढ़ आ गई। इस कदर ट्रांसफ़र हुए कि लोगों को समझ नहीं पड़ रही थी कि कब हमारा आदेश आ जाएगा। बहुत सारे लोग तो पैसे लेके घूम रहे थे कि या तो मेरा आदेश करा दो या रुकवा दो। ये स्थिति उस समय पे पैदा करी थी। तो निश्चित रूप से जनभावना थी, जनता की इच्छा भी थी कि ये सरकार बदलना चाहिए। संयोग ऐसा बना कि ज्योतिरादित्य जी को इनने प्रताड़ित किया वहाँ, और उसके बाद ये सरकार गिरी कांग्रेस की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार में आते ही हमारे मुख्यमंत्री बने माननीय शिवराज सिंह चौहान, और इस कार्यकाल में उनने सबसे पहले तो वो जो सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी, उन सभी सुविधाओं को फिर से
पुनर्स्थापित किया। जैसी वो पहले संचालित थी वैसे ही फिर संचालित किया, तो तुरंत लाभ मिलना शुरू हुआ लोगों को। उसके बाद हमने घोषणा करी कि किसानों का जो पेनल्टी ब्याज है वो मैं जमा कराऊंगा। इस बजट में हो गया, वो शामिल हुआ। वो पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा किसानों का। अभी अगर थोड़ा बहुत ब्याज लग रहा है तो वो वापस मुजरे मिल जाएगा उनको, वो उनके खातों में वापस आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने वो सारा हिसाब तैयार कर लिया। 580 करोड़ रुपए सरकार उनके खातों में डाल रही है और उससे उनका ब्याज पेनल्टी बढ़ जाएगा, उनके खाते सुचारू हो जाएंगे, वो डिफाल्टर नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से बड़ी योजना। अभी बजट में बहुत सारी ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया। पूरे प्रदेश में विधायकों से पूछा गया कि आपकी प्राथमिकता क्या है काम की। हम उन्हीं कामों को करेंगे सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता है, आपके क्षेत्र की प्राथमिकता है। तो क्षेत्रवार उनने सभी विधायकों से योजनाएं बुलाई। हमारे यहाँ की जो मूल रूप से योजनाएं स्वीकृत हुई है, कालियाखो डैम स्वीकृत हुआ, पगारा डैम स्वीकृत हुआ, असेंबली इस्तेमाल डैम स्वीकृत हुआ। तीनों हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं थी सिंचाई की जो स्वीकृत हुई। इसके अलावा सड़कों को लेकर बहुत काम हुआ, निरंतर काम जारी है सड़कों को लेकर। प्रदेश सरकार से हमें प्रधानमंत्री अपग्रेडेशन में 50 किलोमीटर सड़क मिली है। कंजाड़ा से चंदरपुरा मार्ग का अपग्रेडेशन होना है, भाटखेड़ी से जमुनिया मार्ग का अपग्रेडेशन होना है, झंडेश्वर महादेव की सड़क स्वीकृत हो गई जो सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगी पूरी। विधायक निधि से भी लगातार बड़े बड़े काम को लेकर, विधायक निधि से आपकी मेरिया खेड़ी ढाणी वाली जो सड़क की दिक्कत थी वो पुलिया बन गई। विधायक निधि से हमने जो नलवा ढाणी की पुलिया की दिक्कत थी वो पुलिया बन गई। इसके अलावा भी लगभग 30 लाख रुपए की एक पुलिया आपकी कोठापुलिया पंचायत में देवरी सोमिया वाली बनने वाली नदी पे वो स्वीकृत करी। मनासा हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख रुपए दिए, जिसमें डायलिसिस मशीन का दानदाता मिले हमारे को, तो उनसे दान लिए। और बाकी जितने भी वहाँ के मेंटेनेंस वर्क थे वहाँ पेवर लगवाए गए पूरे हॉस्पिटल में। वहाँ सोनोग्राफी मशीन आ गई नई, डिजिटल एक्सरे मशीन आ गई नई, सारे एनालाइजर्स बुलवा लिए हमने लैब में, और इस तरह से पूरे हॉस्पिटल को वेल मेंटेन करवा दिया। मनासा में मॉडल स्कूल में हमारा लगभग 3 करोड़ का हॉस्टल बन रहा है, और एक छात्रावास हमारा चचौर में बनने जा रहा है, बालिका छात्रावास, उसका भी काम शुरू हो गया है। अब जो योजना हम सबसे महत्वपूर्ण चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र ने हमेशा खोया है तो हमें कुछ उसका फल तो मिलना चाहिए। कि पूरा देश हमारे क्षेत्र से पानी ले जाकर लाभ ले रहा है, भीलवाड़ा तक, चित्तौड़, अजमेर, जयपुर तक जा रहा है, उधर कोटा, बांसवाड़ा, कोटा तक, रावत भाटा और सारा वो एक क्षेत्र, और भिंड मुरैना तक, यहाँ तक की इतनी दूरी तक के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो हमारा क्षेत्र जो जिसके किनारे पे पूरा चंबल बसा नदी है, इसके क्षेत्र में डैम बना हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे को तो इसका लाभ मिलना ही चाहिए।